जब से हम इंसानों ने धरती पर जन्म लिया है, तब से हम इंसान आसमान में तारों को देखते आए हैं। डायनासोरों के अंत और इंसानों की उत्पत्ति के बाद से ही हम इंसान आसमान में तारों, खगोलीय पिंडों और ग्रहों को देखते आए हैं। और ये भी देखते आए हैं कि समय एक नियत गति से चल रहा है। दिन से रात, रात से दिन होता आ रहा है। इंसान भी समय के साथ चल रहा है, वो भी इससे अछूता नहीं है। इंसान जन्म लेता है और कुछ वर्षों बाद बूढ़ा होकर मर जाता है। इसी के साथ मौसम भी बदलता रहता है। किसी भी वस्तु की गति भी धीमी और तेज होती रहती है, पर समय हमेशा एक समान चाल से चलता है। ना कभी धीमा होता है और ना कभी तेज। समय का वर्णन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। ऋषि कणाद ने भी समय को एक अनंत और निरंतरता रूप में देखा है। समय और सृष्टि एक दूसरे से अलग नहीं है और समय का प्रभाव सृष्टि के हर पहलू पर पड़ता है। उनके अनुसार समय अनंत है। 20वीं सदी से पहले ये माना जाता था कि समय हर जगह एक जैसा चलता है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करके सब लोगों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि ब्रह्मांड में समय हर जगह एक जैसा नहीं चलकर कहीं धीमा तो कहीं तेज चलता है। उन्होंने बताया कि जिस पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, समय उसके लिए उतना ही धीमा चलेगा। अब यहाँ से हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अगर अधिक द्रव्यमान वाले पिंड के पास समय धीमा हो जाता है, तो क्या हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं? क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं? क्या हम बीते हुए समय को वापस देख सकते हैं या फिर भविष्य को? ये सब संभव है या नहीं? ऐसे ही अनगिनत सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सब प्रश्नों के हल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और पास में आने वाली बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जब से इंसान ने समय को समझा है, तब से उसके मन में समय यात्रा को लेकर प्रश्न उठा है। 20वीं सदी से पहले तो किसी को भी समय यात्रा के बारे में ज्ञान नहीं था। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी में इसका जिक्र देखने को मिलता है। उस समय देवी देवता समय यात्रा करते थे। वो एक समय से दूसरे समय में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पल भर में पहुंच जाते थे, फिर चाहे उनके बीच दूरी कितनी ही क्यों न हो। लेकिन इंसान ने 20वीं सदी के बाद ही समय यात्रा को सही माना है। जब एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि समय ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग चलता है। हमारी धरती के मुकाबले किसी दूसरे ग्रह पर या तारे या फिर किसी पिंड के पास समय धीमा चलेगा। और यहाँ से प्रश्न उठता है कि क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं? क्या भूतकाल और भविष्यकाल में जा पाना संभव है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सापेक्षिकता के सिद्धांत के द्वारा दुनिया को ये बताया है कि अगर किसी वस्तु की गति बढ़ाई जाती है तो समय उसके लिए धीमा हो जाता है, क्योंकि समय गति का विपरीत होता है। इसलिए जितनी किसी वस्तु की गति बढ़ाई जाएगी, उतना ही उसके लिए समय कम हो जाएगा। उसका डेस्टिनेशन पर पहुंचने का समय उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक कल्पना करके देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रेन है जो प्रकाश की 99% गति से चल सकती है। अब उस ट्रेन में हम बैठ जाते हैं। ट्रेन शुरू होती है। मान लेते हैं जब ट्रेन शुरू हुई थी, तब धरती पर 11 अगस्त सन 2024 चल रहा था। अब ट्रेन धीरे धीरे प्रकाश की गति के नज़दीक पहुंचती है और कुछ ही समय बाद
प्रकाश की 99% गति पर पहुंच जाती है। अब एक आश्चर्यजनक घटना होगी। ट्रेन में एक हफ्ता बिताने के बाद जब आप धरती पर उतरेंगे तो पाएंगे कि धरती पर करीब 70 साल बीत चुके होंगे। धरती पर रहने वाले आपके दोस्त, सगे सब बूढ़े हो चुके होंगे। आपके दोस्तों के बच्चे भी बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन आपके लिए समय सिर्फ एक हफ्ते का ही बीता होगा। आपके साथ ट्रेन में जितने भी लोग बैठे होंगे उनके लिए भी समय सिर्फ एक हफ्ते का ही बीतेगा। इस तरह से हम समय में आगे की यात्रा कर सकते हैं, परंतु अतीत की नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इतनी गति प्राप्त करना संभव नहीं है। हम ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं बना सकते जो प्रकाश की गति से चल सके, क्योंकि जब कोई वस्तु अपनी गति बढ़ाती है तो गति के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है, और प्रकाश की गति पर पहुंचने पर वस्तु का द्रव्यमान अनंत हो जाता है, और अनंत द्रव्यमान वाली वस्तु को चलाने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि संभव नहीं है। भौतिकी के नियम हमें इसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो ये तरीका समय यात्रा करने का वर्तमान में दूर दूर तक संभव नहीं है। तो भले ही ये तरीका संभव नहीं हो, पर हमारे पास अब भी ऐसे तरीके हैं जिनसे हम समय यात्रा कर सकते हैं। प्रकाश की गति से चलना तो संभव नहीं है, पर वर्म होल और ब्लैक होल के ज़रिए हम समय यात्रा कर सकते हैं। अब वर्म होल और ब्लैक होल क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे।